आज हम भगवत गीता के श्लोक में दूसरे अध्याय का 51 नंबर श्लोक लेंगे। ठीक है, आज हम पहले रिक्रिएशंस करेंगे और सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत करते कृष्ण भावनामृत में। आज हम दूसरे अध्याय का 51 श्लोक लेंगे। कर्मजं बुद्धि योक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणा। कर्मजं बुद्धि योक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणा। जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। जन्म बंधं विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। अनुवाद: इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा हरे कृष्ण बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य: भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10.14.58 कहा गया है, समाश्रिष्ट ये पद्म पल्लम महापदम पुण्य पशु मुरारे भवम बुद्धि परम पदम पदम यद विपदा न तेषाम। जिसने भगवान के चरण कमलों रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोकुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है। यहाँ की वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। हरे कृष्णा। देखिए, ये जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी ने क्या बताया है कि ये जो जगत है ये दुखालय है। कौन सा जगत है ये? दुखालय। यहाँ पे सुख है ही नहीं, भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। अगर हम भौतिक जगत की तुलना करते हैं तो स्वर्ग के सामने भौतिक जगत कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत में अच्छे से अच्छी डिग्री पा लेता है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएंगे, वो नरक में भी जा सकते हैं। क्यों? व्यक्ति अगर इतनी बड़ी डिग्री लेता है और इतना पढ़ाई करता है तो उसके बाद ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति ईमानदार रहेगा, बेईमान भी हो सकता है। भोग करेगा, भोग करने के कारण उसको क्या है, वापस पुनर्जन्म पुनर्विमानम। अगर कोई भोग करता है तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? नरक में जाना पड़ता है। खुद की इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो कहाँ जाएगा व्यक्ति? नरक में जाएगा। तो उसी तरह से जितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो अध्यात्म में नहीं है और भौतिक में मग्न है तो जरूर है कि वो नरक में जाएगा। इसी तरह से कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ का भौतिक जगत का बड़े से बड़ा आदमी हो, जरूर नहीं कि वो स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग में इंजीनियर, डॉक्टर, कमिश्नर, आईएएस, आईपीएस, इन डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। जरूर नहीं कि वो लोग वहाँ जाएंगे इस स्वर्ग में, जरूर नहीं है। ये डिपेंड करता है उनके कर्मों पे। क्यों? प्रायः ऐसा देखा गया है, जो व्यक्ति जितना बड़ा डिग्री होगी उसके पास आईएएस, आईपीएस बराबर है, तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भेड़ सिर करता होगा। सभी लोग नहीं, प्रायः
मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह से डिग्री लेकर वो गलत यूज़ करते हैं और पैसा बना के वो अपनी पीढ़ी के लिए या अपने लिए संग्रह करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वह व्यक्ति स्वर्ग में न जाकर कहाँ जाते हैं? नरक लोक में। और ऐसी जो डिग्रियां हैं उनका स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। मतलब स्वर्ग में ये डिग्रियां सब तुच्छ है। क्या है? तुच्छ। तो ये किसको पता चलेगा? ये सब चीज़ें बातें, आध्यात्मिक जो बातें किसको पता चलेगी? भक्त को। भौतिक जगत लोगों को ये बातें पता चलेगी? नहीं। वो तो क्या सोचेगा भौतिक जगत का व्यक्ति कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूं, अच्छी पढ़ाई करूं, मैं डिग्री पालूं, डिग्री के बाद अच्छी नौकरी पालूं, अच्छी नौकरी के बाद मैं गफला करूं, गफला करने के बाद मैं फॉरेन घूमने जाऊं। वो क्या सोचेगा? अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में। जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में या भोग के बारे में सोचता है वो कहाँ जाता है? नरक में जाता है। भगवान ने 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम श्रुहद सर्वभूतानाम ज्ञानता शांति मुच्यति। कि अगर कोई व्यक्ति को परम शांति चाहिए तो उसको किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से प्रभुपाद जी हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत में बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो या इंजीनियर हो तो उनकी स्वर्ग की तुलना में डिग्री कुछ भी काम की नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म में है, भक्त है, तो उसको तो सहज स्वर्ग मिलने वाला है। लेकिन वो स्वर्ग की परवाह न करके वो क्या चाहता है? भगवान से प्रेम आदान प्रदान करना चाहता है। और वो कहाँ जाएगा? वैकुंठ धाम जाएगा। भगवान ने कहा है आगे के अध्याय में आएगा, अंतकाले जो मामे न स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रांति नात्र संशय। अंतकाल में अगर हमें भगवान का नाम स्मरण होता है तो हम वापस कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। और अंतकाल में हमको पैसे की याद आएगी या और कुछ याद आएगी तो हमें वापस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, हमारा वापस जन्म होगा, वापस हमारी मृत्यु होगी। हमें वापस नए माँ बाप मिलेंगे, माँ के घर में जाना पड़ेगा, कुछ दिन रहना पड़ेगा, वापस बाहर आना पड़ेगा, वापस हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो कौन चाहता है इस भौतिक जगत में कि मेरा वापस जन्म हो और कष्ट पाऊँ? कोई चाहेगा ऐसा? नहीं चाहेगा। अगर कोई ऐसा चाहता है कि भौतिक जगत में मैं कष्ट पाने के लिए आता हूँ, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। मनुष्य जन्म जो मिला है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जन्म सार्थक करो परोपकार। हमें जन्म सार्थक करना है और फिर हमें परोपकार करना है। अगर हम जन्म सार्थक नहीं करते हैं और इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हम तो जाएंगे खड्डे में, और हमारी जो भी हमारी भावनाएं हैं वो भावनाएं भी डूब जाएंगी और हम नरकगामी बन जाएंगे। कौन से गामी बन जाएंगे? हम नरकगामी। स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला। तो आगे तात्पर्य में पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं। अज्ञानवश मनुष्य यही समझ पाता है कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्म से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कभी भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं इस अनुवाद के माध्यम से कि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है वही समझ नहीं सकता है कि ये दुखालय है। ये जो भौतिक जगत है वो क्या है? दुखालय। लेकिन भक्त दुखालय में भी क्या करता है? भगवान की आराधना करता है। भगवान की आराधना करके वो आनंदमय रहता है। क्यों? उसने जिनकी चरण पकड़ी है वहाँ पे शाश्वत आनंद है, शाश्वत धाम है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बनता है और उसने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा गफला किया और फिर उसकी मृत्यु आती है
तो वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि स्वर्ग में जाएगा, वो नरकगामी भी बन सकता है। अगर नरकगामी बन गया तो उसको वापस दुख सहना पड़ेगा, उसको यातना शरीर मिलता है, और जिस तरह से उसने पाप किया होगा उस तरह से उसको उस नरक में डाला जाएगा। जिस तरह से हमारे यहाँ अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग रो हाउस है, किसी में लाइट है, किसी में कम लाइट है, किसी में लाइट नहीं है, किसी में फ़ैन है, किसी में एसी है, किसी में फ़ैन नहीं है, किसी में लाइट ही नहीं है, किसी में इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, कोई खाली मकान ही है। तो वो वैसा मकान, वैसे ही पाप के अलग अलग क्या रहते हैं, योनियाँ रहती है, और पाप के अलग अलग यातना शरीर हमें मिलता है। अगर हमें भयंकर यातना शरीर मिलेगा तो हमें कई साल तक उस यातना शरीर में रहना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है या पशु खाता है तो उसको, नॉनवेज का मतलब होता है संस्कृत में मांस, मांस का अर्थ क्या होता है, उसकी बड़े बड़े आचार्यों ने क्या व्याख्या दी है कि जो भी व्यक्ति मांस खाता है वो अगले जन्म में पशु बनेगा और पशु उसको खाएगा। मांस का अर्थ है कि इस जन्म में मैं आपको खाऊंगा, अगले जन्म में आप मुझे खाना। इसलिए हमें कभी भी कांदा, लहसुन और नॉनवेज नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों? अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारी जो चेतना है वो क्या हो जाती है, तामसी। अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत में पढ़ाई करने जाता है और उसकी बुद्धि नहीं है तो वो पढ़ पाएगा क्या? नहीं। लेकिन आध्यात्मिक में अगर आपके पास बुद्धि नहीं है और आपकी चेतना अगर शुद्ध है तो भी आप आध्यात्मिक में प्रगति कर सकते हो। बुद्धि है तो अच्छी बात है, अगर आपकी चेतना शुद्ध है तो भी आप आध्यात्मिक में प्रगति कर सकते हैं। तो ये जो श्लोक है, कौन सा 2.51, ये हमें क्या सूचित करता है कि भाई निष्काम कर्म जो हम करेंगे तो उसके हमें क्या लाभालाभ होंगे, मतलब उसका महत्व क्या है, वो हमें इंगित करता है कि अगर तुम निष्काम कर्म करते जाओगे अपने आयुष्य में या अपने जीवन में तो तुम्हें लाभ ही लाभ है। क्या है? लाभ ही लाभ। और इसके लिए तो हम व्यापार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्रभुपाद जी का, कि अज्ञानवश व्यक्ति क्या करता है, सकाम कर्म करता है। कौन सा कर्म? सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब मैंने बताया था आपको, आगे भी व्याख्या की थी। सकाम कर्म मतलब व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेगा और कर्म करके जो भी उसको आय प्राप्त होती है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में यूज करेगा, उसके कहते हैं सकाम कर्म। और आध्यात्मिक कर्म मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति सकाम कर्म करते हुए उससे जो भी आय प्राप्त होती है उसका फल जो है वो भगवान को अगर अर्पित करता है तो वो क्या है, आध्यात्मिक कर्म। आ गई बात समझ में? सकाम कर्म और आध्यात्मिक कर्म। तो हमें बच्चों को कौन सा कर्म करना चाहिए? आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म करने से हमें क्या लाभ है? क्या लाभ है? दो लोग जा सकते हैं। और हमें और ये लाभ है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या क्या कहा है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हम और भी अज्ञानियों को ज्ञान देकर भगवत भक्ति में ला सकते हैं। और हमने जो लोन लिया हुआ है, किससे लोन लिया हुआ है हमने? भगवान से, कि भगवान मुझे जन्म दीजिए, मुझे मनुष्य बनाइए, मैं आपकी भक्ति करूँगा। तो उस जो लोन है उसको चुकाने के पात्र के लिए हम कुछ ना कुछ किस्त भर सकेंगे। ठीक है? मनुष्य जो जन्म मिला है तो हम कमिटमेंट करके आए हैं, एग्रीमेंट्स करके आए हैं भगवान से। क्या एग्रीमेंट्स करके आए हम? क्या हम भगवान आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम चकाचौंध देख के क्या हो गए, भूल गए। जिस तरह से वर्षा को
सामने बोला कि आज एकादशी है और सामने कैडबरी रख दी तो गप से खा लेगी वो। कितने वाली कैडबरी? कितने वाली? सिल्की, कितने वाली? वो मुझे नहीं पता, मैं खाता नहीं इसलिए पता नहीं। 100 तो तुरंत खा लेगी, कोई बात नहीं, कल से मैं एकादशी करूँगी। या तो क्या करेगी, उठाएगी फ्रीज में रख देगी और दूसरे दिन अपन देखेंगे उससे पहले तक खत्म हो चुकी होगी। हाँ, खालू नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं, भगवान का क्या भाव है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि भाई आध्यात्मिक में अगर आपके पास बुद्धि कम है तो भी चलेगा, लेकिन भौतिक जगत में बुद्धि कम है तो चलेगा क्या पढ़ाई में? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। और हमारे परसेंटेज कितने आएंगे? कम आएंगे। हाँ, 10%, 9%। हमें जाना है इंजीनियर की लाइन पे, हम बन जाएंगे कंपाउंडर। वर्षा को बनना है डॉक्टर, बन जाएगी नर्स। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहते हैं कि भाई बुद्धि अगर आपके पास है, आप उसको अगर भगवान की तृप्ति के लिए यूज़ करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि अगर आपके पास कम है, फिर भी आप कृष्ण भावनामृत में है, तो भी आप जो है वैकुंठ जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और सबसे बड़ा अगर पढ़ाई लिखे वाला कमिश्नर है या कलेक्टर है या जो भी है, जरूरी नहीं वो भगवत धाम जाएगा, नरकगामी भी हो सकता है। क्यों? वो व्यक्ति भोग करने के लिए तो पैदा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे ऐसे लोगों को स्वर्ग में क्या, भगवत धाम में तो ऐसे वालों की वैल्यू नहीं है, स्वर्ग में भी कोई वैल्यू नहीं है, स्वर्ग से ऊपर है भगवत धाम, समझे। तो वहाँ पे ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, कितना भी पढ़ाई कर लो आपने, कुछ भी कर लो, लेकिन वहाँ पे कोई पढ़ाई का वैल्यू नहीं है, ठीक है। यही भगवान बताना चाहते हैं। आगे हम अनुवाद में पढ़ेंगे क्या बताया है प्रभुपाद जी ने। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु तथा जरा व्याधि विद्यमान हैं, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? भौतिक जीवन में आना। संसार का सबसे बड़ा दुख सबसे बड़ा भौतिक जीवन में आना। हाँ, बताओ। भौतिक जीवन में आना सही है ना? भक्ति ना हो, भक्ति ना हो, दुख, भक्ति ना करना हो तो गधा है, फूल है। पैसा ना होना, दुख। संसार का अगर सबसे बड़ा दुख है वो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। क्या है सबसे बड़ा दुख? क्यों है? जन्म मरना भी पड़ेगा। क्योंकि जन्म मिलता है, वापस उसको जन्म, मृत्यु, मृत्यु भी आएगी, जड़ा मतलब बूढ़ापन होगा, बराबर है, व्याधि मतलब बीमार गिरेगा। तो संसार का सबसे बड़ा दुख अगर है वो है जन्म, मृत्यु, जड़ा व्याधि। उनसे अगर हमें परे जाना है तो हमें किसकी आराधना करनी पड़ेगी? संपूर्ण भगवान की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अगर हम आराधना करते हैं तो हमें जन्म, मृत्यु, जड़ा व्याधि को भी हम पार कर सकते हैं। उसके लिए एक ही मार्ग है, एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही चाबी है। वो क्या चाबी है? जन्म, मृत्यु, जड़ा व्याधि से आगे बढ़ने का कौन सा प्लेटफॉर्म है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति। चाबी कौन सी है उसके लिए? माला, 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 माला। उसके लिए चाबी है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके लिए चाबी क्या है? तो भाई महामंत्र का जप करना। कितने सद्गुणी व्यक्ति है जो अभी भी माला नहीं करते हैं? आज से हम आप लो, प्रण लो कि आज से मैं माला करूँगा। हमें करनी चाहिए माला। अगर हम नहीं करते तो हम गधे हैं। क्या है हम? गधे। क्यों? पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। पशु भी खाना खाता है, पशु भी घर बनाता है, घर के अंदर सोता है या छांव में सोता है,
और वो भी भोग करता है, हम भी भोग करते हैं, तो हमारे में और पशु में फ़र्क क्या रहेगा? लेकिन पशु से हम अगर उच्चतर हैं तो क्यों है? क्योंकि हमारे में चेतना है। क्या है? हमारे में चेतना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है हम ये समझ सकते हैं। हम अच्छे से अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और बुरे से बुरा कार्य भी हम ही कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है, जीवात्मा, जो पाप और पुण्य दोनों कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते। और कोई भी योनि में पाप पुण्य नहीं है। सिर्फ मनुष्य ही है जो पाप भी कर सकता है, पुण्य भी कर सकता है। अगर वो सही मार्गदर्शन में है तो वो पुण्य करेगा, और गुरु अगर मिल जाते हैं उसे तो वो भगवत धाम भी जा सकता है। अगर सही मार्गदर्शन में नहीं है तो वो पाप करेगा, जेल में जाएगा, और उसका जो जीवन है वो तहस नहस हो जाएगा। हमें जीवन का उद्देश्य समझना है। हम कितनी भी अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर ले, लड़कियां कितने से अच्छी पढ़ाई कर ले, लेकिन जब तक जीवन का उद्देश्य पता नहीं होगा, हम कौन है, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, तो वो पढ़ाई भी कुछ भी काम की नहीं है। क्यों पढ़ाई कुछ भी काम की नहीं है? क्योंकि अगर जीवन का उद्देश्य हमें पता नहीं है, हम कौन है, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, अगर आप डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, तो आप नरकगामी हो सकते हैं। आपको यातना शरीर दिया जाएगा और आपने जैसे कर्म किए होंगे उसके हिसाब से आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर आपने पुण्य किया होगा तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपने पाप किया होगा तो आपको नरकगामी होगी। ये डिपेंड करता है देव नेत्रेण, मतलब ये जो हिसाब किताब है वो चित्रगुप्त के पास चला जाता है। चित्रगुप्त कौन है? यमराज जी का पीए। सबका हिसाब किताब रखता है पाप पुण्य का। अभी की कुछ दिन पहले की कहानी है कि हमारे एक भक्त थे, हमारे भक्त नहीं कह सकते कि उनका जो लड़का था, बराबर है, वो भक्ति करता था, इस्कॉन में माला वगैरह करना, कीर्तन करना, सब करता था, भगवत गीता पढ़ना, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति था उसको जानता था और उसके परिवार में था वो, ठीक है। तो वे सादा आदमी, छोटा आदमी, ठीक है, भक्ति कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यक्ति उसको जानता था, मतलब उसका दादा था, वो जानता था वो। तो वो भक्ति करता था और एक दिन क्या हुआ, को व्यक्ति की आंखें अचानक बंद हो गई कुछ कारण से, मतलब वो शांत हो गया। मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? शांत हो गया। और गुजराती में क्या बोलते हैं कि उसने शरीर त्याग दिया, ठीक है। तो उसने शरीर त्याग दिया तो जीवात्मा जो है, आत्मा जो है, वो तो शाश्वत है, उसको तो थोड़ी मृत्यु होती है, वो तो शरीर देहांतर करती है। तो उसको यम लोग लेने आए और उसको यमपुरी लेके गए। यमपुरी लेके गए, वहाँ पे इसको बुलाया गया है, यम के पीए को। और यम का पीए आया और चित्रगुप्त, और उसने पूछा, देखा हिसाब किताब, यम जी ने बताया कि भाई इसका हिसाब किताब निकालो, क्या है, इसके खाते में कोई पुण्य है या नहीं है। तो बोले इसने बहुत सारे पाप किए हैं और तो इसको दुख यातना शरीर मिलेगा, बराबर है। तो फिर भी वापस चेक करो, बोले इसने कुछ ना कुछ पुण्य तो किया होगा। कौन बोल रहा है? यम जी। तो देखा तो उसकी डिक्शनरी जो होती, डायरी, जैसे हमारी बैंक पासबुक होती है, जैसे हमारी नोटबुक होती है, होमवर्क नोटबुक और एक स्कूल की, तो उसमें उसने देखा कि भाई इसने एक बार कीर्तन जब जा रहा था, हरे कृष्ण धुन, तो वहाँ पे सिर्फ हाथ उठाए थे और अपनी अनुमति दी थी। क्या दिया था उसने? अपनी अनुमति दी थी। और इसके घर में ही इसका जो बच्चे का बच्चा है, पोता, वो भगवान का भक्त है। क्या है? भगवान का भक्त है। तो वो व्यक्ति को यमराज ने बोला कि इसको तुरंत छोड़ दो। क्या बोला? तुरंत ये व्यक्ति को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि इसका जो रिलेटिव था वो भक्त था। कौन था? भक्त था। छोड़ दो उसको। तो यमदूत आए, वो उन्होंने वापस उनको उस शरीर में ले जाने के लिए प्रयास किया, और जो शरीर उसने त्यागा था उस शरीर में ले जा रहे थे। तब यमदूत ने बोला कि देखो पास में इस्कॉन सेंटर है
आप वहाँ जाओ, भगवत गीता लो, पढ़ो, जीवन का उद्देश्य समझो और ये दुखालय में वापस मत आओ। अगर तुम भगवत गीता नहीं लोगे और पढ़ोगे नहीं तो हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तुमने अभी वहाँ पे देखा कितने लोग यातना शरीर पाके कितने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। जिस तरह से एक शेर को हम सर्कस देखने जाते हैं तो पिंजरे में कैद होता है, शेर होता है, दूसरे अलग अलग जानवर होते हैं, कैसे चिल्लाते हैं वो, उसी तरह से हमें भी उस तरह से कैच में, मतलब वो पिंजरे में हमें भी डाला जाता है और फिर हमारे टर्म आने के बाद हमें सज़ा दी जाती है। तो कितना भयानक होगा। अगर ऐसा हम नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करनी पड़ेगी? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। हमें कोई विशेष कार्य नहीं करना है, ना ही हमें घर छोड़ना है, ना ही हमें पढ़ाई छोड़नी है, ना ही हमें माता पिता छोड़ने हैं। बस ये सब कुछ करते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी और माला करनी है। तो वो व्यक्ति तुरंत ही बोला, इस्कॉन सेंटर में आया, उसने भगवत गीता ली, रोया, भगवान के सामने माफ़ी मांगी और बताया। हमारे भक्तगण ने पूछा है, भाई क्या हुआ था, क्या आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले मैं तो मर चुका था। बोले क्यों? कि भाई मैंने शरीर त्याग दिया था, रिलेटिव्स मुझे लेके जा रहे थे, लेकिन यमदूत ने बोला कि आपका हिसाब किताब देखो। चित्रगुप्त ने मेरा हिसाब किताब देखा तो उसमें एक ही बार मैंने नगर संकीर्तन में सिर्फ हाथ उठाए थे हरे कृष्ण महामंत्र में, तो उस पुण्य का मैंने अनुमोदन किया, इसकी वजह से मुझे वापस मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। तो आप कुछ भी कीजिए, मुझे भगवत गीता दीजिए, भगवत ज्ञान दीजिए, बस मैं यहीं रहूँगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर व्यक्ति भौतिक जगत में अगर भक्ति नहीं करता है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। और नरक में जाके उसको पानी पूरी नहीं मिलने वाली है, आलू पूरी नहीं मिलने वाली है, उसको सड़ाके मिलने वाले हैं, दिन में भी और रात में भी। हम थक जाएंगे लेकिन यमदूत थकते नहीं है। हमें सिर्फ सर 2 बार मारे तो हम एब्सेंट गिरा देते हैं, वहाँ पे तो दिन रात माल चालू रहेगा। यदि आप सोच लो कि आपको क्या करना है। आगे हम पढ़ते हैं। भगवान के अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अहंकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। देखिए, कोई अगर सोचता है भगवान तो हमारे जैसे ही है, हमारे और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो वो क्या है? ब्रह्मवश। क्या कहा जाता है? उसको अभिमान हो गया है, ब्रह्म हो गया है। और भगवान उसका अभिमान तोड़ने जरूर आएंगे, लेकिन भगवान आए उससे पहले हमें सुधर जाना चाहिए। अगर हम नहीं सुधरते हैं तो हमें फिर नरकगामी होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। जन्म मृत्यु का जो पथ है वो कौन चुनता है? कौन चुन लेता है? हमारे जैसे व्यक्ति जो अपने आप को अभिमानी समझता है, अहंकारी समझता है, भगवान को नहीं मानता है, वैदिक प्रणाली को फॉलो नहीं करता है, माला नहीं करता है, प्रसाद नहीं ग्रहण करता है, तो उसको क्या मिलेगा? वापस उसको और कोई योनि में जन्म प्राप्त होगा। जरूर नहीं उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो, कोई भी योनि मिल सकती है। गधे की भी मिल सकती है, डुक्कर की भी मिल सकती है और कुत्ते की भी मिल सकती है। थर्ड जेंडर की भी मिल सकती है। हाँ, थर्ड जेंडर कुछ भी मिल सकती है। किंतु जो यह समझ लेता है कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। अगर कोई अपनी स्थिति समझ ले, स्थिति समझ लेना मतलब क्या है कि भाई मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे नियंता है, मैं उनका सेवक हूँ, बस इतना ही समझना है। क्या समझना है हमें? मैं भगवान का, बोलो मेरे पीछे, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के नियंत्रण में हूँ, मैं भगवान के
नियंत्रण में हो। जो ये समझ लेता है वो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। एकदम इजी है। कोई हार्ड लगा आपको? नहीं। और जो ये नहीं समझता है वो अभिमानीवश रावण जैसी उसकी दुर्दशा, या फिर किसके जैसी, महाभारत में कौन था? दुर्योधन, उसके जैसी उसकी दुर्दशा होगी। तो हमें दुर्दशा नहीं करनी है, तो हमें क्या बनना चाहिए? भक्त बनना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। देखिए, भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? जो भगवान की सेवा करता है। सिंपल। भक्ति मतलब क्या है? भगवान की सेवा करना। हम जो भी करते हैं, अभी हाल में हम जो कर रहे हैं वो क्या है? स्वाध्याय यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? स्वाध्याय। स्वाध्याय यज्ञ मतलब भगवद गीता पढ़ना, और उस ज्ञान को है हमें हासिल करना, फिर हासिल करने के बाद हमें अपने जीवन में उसका आत्मसात करना। तो अभी हमारा जो स्टेज है वो साधक का है। हम अभी माला करते हैं, भगवद गीता समझने का प्रयत्न करते हैं गुरु शास्त्र के माध्यम से। अगर हमें भगवद गीता समझ में आती है तो हम 100% भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। मेरे को कैसे पता चलेगा? हर कोई व्यक्ति जो होता है वो अपने केस में जज होता है क्या? मैं अपने आप को बोलूँगा मैं ये हूँ वो हूँ, तो लोग क्या बताएंगे? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक व्यक्ति अपने आप को गुरु के मार्गदर्शन में नहीं लाता है या गुरु को शरणागत नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति अज्ञान में है। हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने आप को हमें गुरु की शरण में, प्रभुपाद की शरण में, हमें गुरु की शरण में जाना होगा। अगर हम गुरु की शरण में जाएंगे तो हम आध्यात्मिक ज्ञान समझने के पात्र बनेंगे, और भगवान की सेवा करेंगे तो भगवत ज्ञान जो है वो हम समझ सकेंगे। भगवद गीता बुद्धि से समझने का विषय नहीं है। भगवद गीता जो समझने का विषय है वो क्या है? सेवा के माध्यम से। किसकी सेवा के माध्यम से? भगवान कृष्ण की। कोई देवी देवता की नहीं, भगवान कृष्ण की आप सेवा करेंगे तो भगवद गीता को आप समझ सकोगे, और भगवद गीता को समझ सकोगे तो गुरु के माध्यम से उसको आप आत्मसात करने का प्रयत्न करोगे, तो आप आध्यात्मिक में प्रगति करोगे। भौतिक जगत का IAS, कमिश्नर, कलेक्टर स्वर्ग लोक में तुच्छ है। उनकी योग्यता भी नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो दिखता है हमें सामान्य, लेकिन वो बहुत उम्दा स्थिति उसकी होती है। कैसी स्थिति होती है उसकी? उम्दा परिस्थिति होती है। उम्दा मतलब क्या होता है कि वो बहुत जानता है किसके बारे में? भगवान के बारे में। भौतिक जगत का हम कितना भी जानेंगे तो कुछ काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का? क्योंकि वो सब यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो इस जन्म में भी काम लगेगी और अगले जन्म में भी काम लगेगी। ठीक है? हरे कृष्णा।